हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो, हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स आना जरूरी है, खासकर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह वो सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का आज एक्चुअली लास्ट क्लास होगा। आज हम लोग डिफरेंशिएशन इतना पढ़ लेंगे ये कि हम लोग को फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है। नो डाउट कि डिफरेंशिएशन में बहुत सारा चीज़ है जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना कि आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम। टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप, और इतना पढ़ाया जा रहा है कि अब अगर आप नहीं भी पढ़े हो, नहीं भी जानते हो इसके बारे में कुछ, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है। ताकि आपको फिजिक्स में इसको अप्लाई करने में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक इसी तरह इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा। तो देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन का 2 क्लास पढ़ चुके हैं। तो आज 3rd क्लास में एंड लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो है डिफरेंशिएशन में हम लोग u बाई वी फॉर्मेट पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। और इसको हम लोग क्वेसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्वेसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इसको। देखो क्या है, इसको हम लोग क्या है कि इसको हम लोग क्वेसेंट रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन का। एक्चुअल में क्या होता है इसमें कि कोई भी फंक्शन जो है ये u बाई वी के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है। जिसमें कि u एंड v आर फंक्शन, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। जिसमें क्या है, u एंड v जो है x का फंक्शन है, दोनों इंडिविजुअली। ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं u बाई वी फॉर्मेट। और इसको अगर इस टाइप्स के फॉर्मेट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्वेसेंट रूल लगाते हैं। तो क्वेसेंट रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन डी वाई बाई यू बाई वी के फॉर्मेट में हो और u एंड v आर फंक्शन ऑफ x हो, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये होता है हमारा, देखो सबसे पहले जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई होगा और ये डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का, मतलब न्यूमिनेटर का x के रिस्पेक्ट में। इसको इस टाइप से लिखेंगे u डैश। मतलब u डैश का मतलब होता है कि du बाई डी एक्स। यू डैश का मतलब हुआ du बाई डी एक्स। ठीक है। du बाई डी एक्स, यू डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए ताकि वो घिचपिच ना हो, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब देखो क्या किए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। अब फिर उल्टा करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। क्यों कि एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर v डैश जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। ठीक है। ये हमारा क्वेसेंट रूल है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v फॉर्मेट, जिसमें u एंड v आर इंडिविजुअली फंक्शन ऑफ x। ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला है, इतना याद रखना है। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे और इसको देखेंगे कि एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर मान लो सपोज कि हमारा जो कोई फंक्शन जो y है वो गिवन है 5x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ये इस टाइप से फंक्शन है। ठीक है। और इसका फाइंड करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है। इसमें u कौन है, ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो होता है इसको u लेते हैं, और जो नीचे होता है मतलब डिनोमिनेटर में उसको हम लोग v लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, इसका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है पहले वाले में, 2x
प्लस 3। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में u का। अब फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के साथ, ये इसका मल्टीप्लाई होगा और इसके डिफरेंशिएशन के साथ, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन के साथ। तो ये क्या होगा 2x प्लस 3। देखो एक चीज, सबसे पहली बात कि यहां पर जो डिफरेंशिएट करो, ये तो 2x प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब बचा 5x। 5x में क्या है, हम लोग क्या बात किए थे कि कभी भी किसी के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ और किसी भी जो हमारा वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है, कांस्टेंट का लोग डिफरेंशिएशन नहीं निकालते, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और जब डिफरेंशिएट करेंगे x को x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में आओ, ये 5x ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अब देखो हम लोग क्या बोले थे, जब कोई फंक्शन कोई फंक्शन 2-3 फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो हर फंक्शन का हर एलिमेंट का अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब कोई फंक्शन बहुत सारा एलिमेंट से बना हो और उसमें बहुत सारा एलिमेंट क्या हो प्लस माइनस में हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग, और साइन क्या रहेगा वही रहेगा जो दोनों के बीच में है। देखो जब हम लोग इसका 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम इसी तरह का कंसेप्ट लगेगा। उसमें क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट 5 था, यहाँ कांस्टेंट 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो प्लस 0 कर देंगे। ठीक है, अब नीचे जैसे था वैसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। इतना समझ में आया। अब देखो इसको रीअरेंज कर लो और इसको सॉल्व, ये लिख लो यहाँ पे, इसमें और कुछ नहीं है। रीअरेंज करके मतलब देखो यहाँ पे कितना होगा 5 2x जा 10x एंड यहाँ पे 5x इंटू 2 कितना होगा 10x, 10x कितना होगा 20x, और ये देखो 5 3 जा 15 एंड ये 5x जा 0 हो जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा 15 बचेगा, और नीचे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो ठीक है, अब बात करते हैं जो अगर नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखो कुछ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज था जिसको हम लोग u/v के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन जो है डायरेक्ट याद कर लिए थे, तो उसको हम अब प्रूफ करके बताएंगे। उस टाइम में हम बोले थे कि जो हम लोग बाद में इसको जब u/v फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो उसमें उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो देखो जैसे हम लोग कि y = 10x, ठीक है, y = 10x, तो इसको क्या लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x लिख सकते हैं ना। जब dy/dx करेंगे इसका तो क्या होगा, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर, और फिर नीचे वाला क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और ये माइनस आएगा। तो देखो अब फिर क्या होगा, ये नीचे वाला ये जो हमारा क्या था, अब ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, हम डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये दोनों डिफरेंशिएट करके आया है, या इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। cos का माइनस sin x हो, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर x, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x। देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ये प्रूफ हो गया u/v से। ठीक है, अगर नहीं कहीं भी फंसे हो तो इस टाइप से अप्लाई कर लो। बाकी जो 6 आइडेंटिटीज है उसका डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए।
अदरवाइज फालतू में इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, उतना तो याद करके रख ही सकते हो, 6 ही हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो आपको बता देते हैं, जिसका यूज होगा, हो सकता है कहीं भी यूज हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन, ये क्वेश्चन रूल नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मान लो y इक्वल टू, मान लो x इक्वल टू साइन थीटा गिवन है, y इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम के थ्रू करवा रहे हैं, फाइंड y dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका? देखो क्या करोगे, इसका तरीका है निकालने का। देखो x और y क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, दोनों क्या इंडिपेंडेंट फंक्शन है, रिलेशन है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये दोनों क्या रहा है, एक चीज है, ये दोनों में एक कॉमन है कि दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा है ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, क्योंकि इस दोनों के लिए, इस दोनों रिलेशन के लिए थीटा क्या है, जो वेरिएबल है, इसके लिए थीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है, ये हमारा साइन थीटा x। तो x dx बाई डी थीटा क्या होगा, देखो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा है और थीटा वेरिएबल है, और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को इस टाइप से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर से डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, फिर ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे dx बाई डी थीटा का वैल्यू cos थीटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। इस टाइप से आप सॉल्व करके लिख दोगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ ऐसा फंक्शन होगा, मिलेगा आपको, कि जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट इंडिविजुअली दोनों एक कॉमन चीज पे डिपेंड कर रहा है। जो यहां कॉमन चीज क्या था, थीटा था। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे दिखा रहे हैं, देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां से x इक्वल टू साइन थीटा है, y इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पुट करो ऊपर से, x को की जगह पे साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और y की जगह पे कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना है अपने को, कुछ नहीं, इस वाई स्क्वायर को इधर लेके जाओ। ठीक है, इतना है। तो अब इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि चेन रूल आपको हम बताए नहीं है। ठीक है, बट आपको इतना भी समझने के लिए थोड़ा सा एक देख लो, दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 2y
dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x बाई, देखो आ रहा है, वही आया था, माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हुआ। तो आपको इस चीज को समझना है, ये एक तरीका है डिफरेंशिएशन का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जब दोनों साथ डिफरेंशिएट करते हैं, जब दो एक ही चीज में दो फंक्शन हो, एक ही चीज में जब कंबाइंड फंक्शन बनाते हैं दो वेरिएबल का, तो उसको कुछ इस टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीका लिखने आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब y को y के रिस्पेक्ट में और x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ठीक इससे क्या होगा कि यहाँ dx होगा, जो dx ये नीचे आ गया है, वो चीज एक्स्ट्रा है, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा और जरूरत भी नहीं है फिजिक्स में, आपके लिए वही मेथड सही है जो हम पहले बताए थे, बट इसको भी आप देख सकते हो समझने के लिए, अगर समझ सकते हो तो ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम लोग का बच गया है इसमें, जहां पे एक चीज और आप लोग को जानना चाहिए, वो है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है बात करते हैं हम लोग, डायरेक्ट एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे अभी। चेन रूल, चेन रूल, मान लो कि हमारे पास y इक्वल टू 5x प्लस 3 स्क्वायर है, 5x प्लस 3 स्क्वायर है, और आपको बोला जा रहा है dy बाई dx निकालने। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इसका जो स्क्वायर है इसको खोल के और फिर उसको इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, वो एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि इस कंप्लीट को एक वेरिएबल मानो और इसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो और फिर उसको रीअरेंज करो, मतलब कुछ इस टाइप से कि देखो चेन रूल क्या कहता है। जब हम लोग इसको क्या x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट डी बाई डी एक्स डायरेक्ट 2, ये ऊपर पावर 2 है 2, और ये आ जाएगा क्या 5x प्लस 3, और ये 2 माइनस ये 1, ये लगा सकते हैं क्या, ये इसका डिफरेंशिएशन ये होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। हम क्या बात किए थे कि जब कोई भी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो उस पॉलिनोमियल में जो टोटल पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल x नहीं है, ओनली x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है 5x प्लस 3 है। तो ये समझना होगा आपको कि यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ये गलत है। इसको ये फार्मूला लगाने के लिए आपको dy बाई dx नहीं होके dy बाई 5x प्लस 3 होना चाहिए। मतलब अब ये टोटल पॉलिनोमियल ये है 5x प्लस 3, अब ये 5x ये पॉलिनोमियल जो बना है 5x प्लस 3 इसका बेस है, और इस बेस के रिस्पेक्ट में होगा x नहीं, ओनली x इसका बेस नहीं है, क्या है टोटल बेस कौन है 5x प्लस 3, उसका पावर है 2। दैट्स वाई ये x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं लगा के ये नहीं लगा सकते हैं, वो लगाने के लिए जो है डिफरेंशिएशन 5x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब कुछ इस टाइप से, ये गलत है। मतलब ये कब लगा सकते हैं, देखो जब यहाँ पे x ना हो के यहाँ पे क्या हो 5x प्लस 3 है, तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5x प्लस 3 और 2 माइनस 1 तो 1, तब बोल सकते हैं जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब बेस 5x प्लस 3 है ना कि ओनली x है। समझ गए? तो इसको हम लोग इस टाइप्स के जो डिफरेंशिएशन है इसके लिए यूज करते हैं चेन रूल। कैसे, देखो अब हम लोग को फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स के लिए डायरेक्ट हमारे पास है नहीं कुछ,
हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। कैसे, देखो डी, चेन रूल एक्चुअली क्या है, रीअरेंज करते हैं। देखो कैसे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो एक इसके बेस के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे 5x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके इस तरह लाना है dy बाई डी एक्स। तो जितना से नीचे डिवाइड किए हैं उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इस टाइप से, और नीचे dx कर दे। तो ये देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब अब क्या हो गया, देखो एक्चुअल में ये क्या हुआ, इसका जो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका मीनिंग अब क्या हो गया कि y का जो है डिफरेंशिएशन 5x 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 5x + 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बट जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ रहा है, ये dy बाई डी एक्स ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते थे, तो इसको चैन में ब्रेक किए हैं। देखो इससे कैंसिल हो गया, ये चैन बना है दो। ठीक है, तो अब देखो dy बाई डी एक्स का 5x + 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अभी जस्ट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5x + 3। वो फॉर्मूला लगा देंगे ना, अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, nx टू पावर n-1 इसके लिए। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें देखो ये दोनों दो एलिमेंट है एक फंक्शन का, दोनों प्लस में है, तो दो इंडिविजुअली दोनों को क्या करो, हम दोनों के बीच में यहाँ क्या प्रोडक्ट का साइन है तो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों कि x का क्या होगा, x का तो 1 होगा, और कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 5 × 1 1 5 हो जाएगा। और 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये आ गया हमारे पास 10 × 5x + 3, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लगाए, चैन रूल, यही चैन रूल है। एक दो क्वेश्चन और देख लो, जो भी डाउट्स है आपका क्लियर हो जाएगा और क्लियरिटी कियागा। मान लो y = sin 8x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करोगे आप, क्या पता है आपको, dy बाई डी एक्स जब निकालना है आपको इसका, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो क्या इसका dy बाई डी एक्स ये होगा, dy बाई डी एक्स, और साइन x साइन है तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट cos 8x। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये x के रिस्पेक्ट में कब करते थे, जब यहाँ पे हमारा क्या होता था, y = sin x होता था, मतलब जो यहाँ वेरिएबल टर्म है यहाँ पे ये x होता था, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, ओनली x था, तो इसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। बट यहाँ पे अब x ना होके क्या है 8x है, तो इसको ये फॉर्मूला लगाने के लिए, डायरेक्ट sin x का cos x करने के लिए ये 8x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इसको 8x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ताकि ये जो इसका एंगल है, और बोल सकते हैं वेरिएबल टर्म है, तो जो इसका प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, वो उसका रिस्पेक्ट में हो, मतलब वो दोनों कॉमन हो, सेम हो, देन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट फिर वही रीअरेंज लगेंगे dy बाई d8x, मतलब ये फॉर्मूला लगा सके हम लोग, ये sin x में cos x का जो हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो डिफरेंशिएशन है वो लगा सके, इसलिए इसको इस तरह से रीअरेंज करते हैं। तो ये dy बाई d8x इंटू 8x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखो फिर से रीअरेंज करेंगे तो यही आ जाएगा। तो बस अब डायरेक्ट लगा दो, sin x का क्या हो जाएगा cot 8x। क्यों अब लगा सकते हैं कि देखो 8x और 8x यहाँ सेम है, मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई था कुछ भी कांस्टेंट वो, और यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो टोटल, मतलब बोल सकते जो एंगल है यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और जो एंगल है वो दोनों सेम होना चाहिए, देन ये चीज लगा सकते हैं। अब देखो अब ये 8x है, 8x में क्या 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब x का जो है x का डिफरेंशिएशन
एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 8 कांस्टेंट था वो बाहर था, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 cos 8x। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि कभी भी देखो, कभी भी यहाँ पे जिस टाइप से रहे, मतलब कभी भी एंगल में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या करना तुम कि डायरेक्ट उसको साइन का जो डिफरेंशिएट, साइन का और जो कोई भी जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके, और जो भी यहाँ कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई है उसको या क्या करना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखो यहाँ 8 था तो 8 को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 8x का डायरेक्ट cos 8x लिख करके यहाँ पर उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये इतना आपका हो गया, इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज का हम लोग डिफरेंशिएशन क्लास कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार एंड गुड नाइट, बाय बाय।